तुम कुछ बोलोगी? सर प्लीज, आप मुझे तुम नहीं आप कहकर बुलाइए। देखिए, मैं आपको जानती नहीं हूँ, थोड़ी देर पहले ही मिली हूँ, और जो भी इल्जाम आपने मुझ पर लगाए हैं उनमें से एक भी साबित नहीं हुआ है। बहुत बातें बनानी आती है तुम्हें। इतना बड़ा क्राइम किया है, शर्म वरम नहीं है तुम्हारी आंखों में? कोई सबूत है आपके पास? सबूत मैं देता हूँ। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तुम पे, बच नहीं पाओगी तुम। सर, ये चार्ज लगाने के लिए भी आपको साबित तो करना पड़ेगा ना। जुबान लड़ा रही हो तुम सर से? सर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। तुम्हें यहाँ इंटेरोगेशन के लिए बुलाया है, ना ही लेक्चर देने के लिए। देखिए सर, मैम, मैंने कुछ नहीं किया है। पर पुलिस वाले कहाँ मानने वाले। जहाँ झनक को पुलिस वाले अब अपराधी समझ बैठे हैं, वहीं अब झनक से कन्फेशन निकालने की बात करते हैं, पर अब सख्ती दिखाते हैं ऑफिसर्स झनक पर। रुको, पहले मैं ट्राई करता हूँ। अर्शी मुखर्जी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? सर, वो मेरी मासी की बेटी है। सृष्टि मुखर्जी जी और मेरी माँ कजिन्स थे। आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से झूठ। आप दोनों के बीच में अनिरुद्ध को लेके कोई ना कोई दुश्मनी तो है। सर, कैसी बातें कर रहे हैं? सर जी को लेके कोई दुश्मनी नहीं है। अनिरुद्ध से क्या रिश्ता है तुम्हारा? और ये सुनकर झनक भी असमंजस में पड़ती है। ये कैसा सवाल, और फिर बोलती है, उनसे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। उन्होंने बस मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, तरस खाकर। तुम्हारे लिए इतनी दया कहाँ से लाते हैं वो? इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं आपको, मैं नहीं। आप उनसे पूछिए। शट अप। और एक बार फिर झनक सहम जाती है ऐसे बोले जाने पर पहले सवाल पूछती हूँ और जब मैं जवाब देती हूँ तो मुझे चुप रहने के लिए कहती हैं। आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? ज्यादा नहीं बोल रही आप? ऐसे करके ना आप अपने लिए परेशानी और बढ़ा रही है। देखिए, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ आपको। और अब झनक को इंटरोगेट ऐसा करते हैं जैसे कि उनके पास कोई सबूत हो, और ऑफिसर बोलता है, छोड़िए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अपने मासी के यहाँ ना रह के आप अपने सिस्टर के ससुराल में क्यों रह रही थी, जबकि तब वो उसका ससुराल भी नहीं था? क्योंकि सर, मुझे मेरी मासी लेकर नहीं आई थी कोलकाता। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी श्रीनगर में, और सर जी ने मुझे बचाया और वो मुझे यहाँ ले आए और अपने घर में रहने के लिए जगह दी उन्होंने। तो यहाँ आने के बाद आपके मासी ने बुलाया नहीं आपको? शायद एक बार। पर अब झनक बोले भी तो क्या, वो लोग उसका यकीन ही नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हम यहाँ सच सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए जो बोल रही हो जिम्मेदारी से बोलो। और अब झनक के पास कुछ नहीं बोलने के लिए जब तो तुम क्यों नहीं गई? क्योंकि सर जी ने मना कर दिया। अच्छा, सर जी ने मना किया इसलिए वहां रुक गई? सर जी और मेरा रिश्ता एकदम फॉर्मल है, जैसा एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है, बस। अब ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ मत कीजिए। कितना पढ़ी है आप? जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। कहाँ से? श्रीनगर। और कुछ दिन पहले मैं एग्जाम देने गई थी वहाँ पर। तो वहाँ से वापस क्यों आ गई? प्लान था उसका। पर क्या झनक की बातों पर यकीन हो रही है ऑफिसर्स को? शायद नहीं। कौन लेके गया था? या अकेली गई थी? मैं अकेली गई थी। सोच समझ के बोलो। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि तुम अकेली नहीं गई थी। मैम, मैं अकेले ही गई थी, फिर उसके बाद सारे परिवार वाले आ गए वहां पर। कौन से परिवार वाले? मैं जैसे ही श्रीनगर पहुंची, फिर से मैं मुश्किल में फंस गई थी, और जैसे ही सर जी को ये बात पता चली तो सर जी मुझे बचाने के लिए वहां पर आ गए, और फिर उनका परिवार, उनके ससुराल वाले उनको ढूंढते ढूंढते उनके पीछे श्रीनगर आ गए। और तभी बजती है फोन, और ये है सृष्टि का फोन ऑफिसर के लिए। देखिए मैडम, उस झनक को बिल्कुल छोड़िए मत। उसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है।
मेरी बेटी किसी से बात नहीं कर रही है, आज भी वो ट्रॉमा में है और पता नहीं वो ठीक हो भी पाएगी या नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है उसने तो मेरी बेटी का करियर खराब किया है, शादी तक होने नहीं दी। शादी होने से पहले ही उसे जलाने की कोशिश की है। अनिरुद्ध का भी ब्रेन वॉश किया है। प्लीज उसे छोड़िए मत, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दिए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उसे छोड़िए मत। डोंट वरी मैम, हम सब संभाल लेंगे। उसे तो उम्र कैद होनी चाहिए। जवाब तो दे रही है, लेकिन गोल गोल घुमाकर। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। देखा ना आपने कितनी चालाक है वो लड़की और कितनी अकड़ है उसमें। दूसरी कोई लड़की होती ना मैडम तो अभी तक तो डर के मारे सरेंडर कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। पर अब ऑफिसर भी क्या करे, झनक कुछ ऐसी बात करे तब ना कार्रवाई करेंगे वो लोग। लेकिन आपके दामाद को भी इंटेरोगेशन के लिए बुलाना होगा। अनिरुद्ध से? लेकिन क्यों? अनिरुद्ध की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। ये तो उस लड़की ने अनिरुद्ध का दिमाग खराब करके रखा है। अगर आप अनिरुद्ध से सवाल करेंगे तो ये केस तो कोई और ही मोड़ ले लेगा। देखिए मैडम, मेरी कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ झनक के खिलाफ है। मुझे सिर्फ उससे सजा दिलवानी है, इसमें अनिरुद्ध की कोई गलती नहीं है। उस झनक ने मेरी बेटी की जिंदगी, उसका करियर, उसकी खुशियां सब कुछ बर्बाद किया है उसने। अनिरुद्ध ने अर्शी से प्यार किया है, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? और अब ऑफिसर सृष्टि की अनगिनत बातें सुनती है। वो दोनों तो कितने सालों से एक दूसरे के साथ है। ये झनक अभी आई है उनकी जिंदगी में। हमने तो उसे श्रीनगर भी भेजा था, लेकिन वो फिर से यहाँ वापस आ गई। देखिए मैडम, आपको तो कितने सालों का तजुर्बा है, मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। मैम डोंट वरी, छोड़ेंगे नहीं इसे। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। क्या एक माँ की ये मांग गलत है? नहीं मैम डोंट वरी, अगर आपके स्टेटमेंट में सच्चाई है तो कोई नहीं बचा सकता इस लड़की को। तो क्या अब पुलिस वाले सृष्टि के इशारे पर नाचेंगे, क्योंकि सृष्टि से कहती है मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सारे अपडेट्स देती रहूंगी। थैंक यू। क्योंकि सृष्टि से कहती है ऑफिसर की सारी अपडेट्स दे देगी उसे। पर क्या सृष्टि के बिछाए जाल में झनक मछली की तरह फंसेगी या नहीं, या कोई होगा उसे बचाने के लिए, या कोई मिलेगी सबूत? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं पर।